नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जॉइंट के बीच खेला गया आईपीएल का ये एलिमिनेटर मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार लोकेश राहुल की लखनऊ सुपर जॉइंट के सामने फफ डुप्लेसी की रॉयल चैलेंजर्स की बैंगलोर टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बैंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद मैदान में रनों की बारिश करने के इरादे से बैंगलोर के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विराट कोहली और बैंगलोर के कप्तान फफ डुप्लेसी के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बड़े मुकाबले में बैंगलोर की यह ओपनिंग जोड़ी लखनऊ की गेंदबाजी के आगे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी का पहला ही ओवर डालने आए मोहसिन खान ने बैंगलोर के कप्तान फफ डुप्लेसी को उनकी पहली ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक के हाथों में कैच आउट करा दिया। फफ डुप्लेसी बिना खाता खोले आउट हो गए। कप्तान फफ डुप्लेसी को शुरुआत में ही खो देने के बाद अब बैंगलोर की टीम की तरफ से रजत पाटीदार को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में भेजा, लेकिन यहां से इन दोनों ने पाटीदार और विराट ने बैंगलोर की पारी को संभाला और विस्फोटक बल्लेबाजी करना भी शुरू कर दिया। विराट कोहली और रजत पाटीदार ने कप्तान फैफ डुप्लेसी के जल्दी आउट होने की वजह से बैंगलोर की टीम पर बना दबाव पूरी तरीके से हटा दिया था। इस बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतक साझेदारी भी पूरी कर ली। रजत पाटीदार के साथ मिलकर विराट कोहली इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। विराट कोहली और रजत पाटीदार ने मिलकर लगभग पारी के 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और टीम को 70 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए आवेश खान ने बैंगलोर के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली को मोहसिन खान के हाथ में कैच आउट करा दिया। विराट कोहली 24 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। आवेश खान ने एक अहम मौके पर विराट कोहली को आउट करके इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को फिर से वापसी करा दी थी। अब विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद बैंगलोर की टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान पर आए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को भी पारी का 11वां ओवर डालने आए कुणाल पांड्या ने एवन लुइस के हाथों में कैच आउट करा दिया। ग्लेन मैक्सवेल 10 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। एक के बाद एक दो बड़े दिग्गजों विस्फोटक बल्लेबाजों को खो देने के बाद अब बैंगलोर की टीम थोड़ी दबाव में थी। लखनऊ के गेंदबाज धीरे धीरे मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। अब ग्लेन मैक्सवेल के आउट हो जाने के बाद बैंगलोर की टीम की तरफ से महिपाल लोमरोर को बल्लेबाजी करने मैदान पर भेजा गया और फिर यहां से सेट हो चुके रजत पाटीदार के साथ मिलकर नए बल्लेबाज महिपाल लोमरोर ने थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बैंगलोर की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने महिपाल लोमरोर को लोकेश राहुल के हाथों में कैच आउट करा दिया। महिपाल लोमरोर 9 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर पर रजत पाटीदार पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से अब उन्हें किसी विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले साथी की आवश्यकता थी और फिर विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए बैंगलोर के सबसे बड़े मैच फिनिशर और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिनेश कार्तिक ने रजत पाटीदार के साथ मिलकर बैंगलोर की इस लड़खड़ाई पारी को संभाला और एक शानदार साझेदारी का आगाज किया। रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक ने मिलकर लखनऊ के गेंदबाजों के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास तौर पर दोस्तों यहां रजत पाटीदार ने इस मुकाबले में गजब की फॉर्म दिखाई, तो वहीं उनका साथ दे रहे दिनेश कार्तिक भी हमेशा की तरह आखिर के ओवरों में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इसी बीच पारी का 16वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई की इस ओवर में दिनेश कार्तिक और रजत पाटीदार ने मिलकर लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। इस ओवर में 27 रन बटोर लिए और इसके साथ पूरी तरह से सेट हो चुके रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक ने मिलकर लखनऊ की गेंदबाजी के ऊपर धावा बोल दिया। रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक लखनऊ के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल अब बहुत ही ज़्यादा दबाव में थे क्योंकि इन दोनों ने लोकेश राहुल के हर प्लान की धज्जी उड़ा दी थी। इस बीच रजत पाटीदार ने इस मुकाबले में एक बेहतरीन छक्का लगाते हुए अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। रजत पाटीदार ने इस मुकाबले में 54 गेंदों में 112 रन बनाए, तो वहीं उनका साथ दे रहे दिनेश कार्तिक भी 160 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से बैंगलोर की टीम ने 207 रन का विशाल लक्ष्य लखनऊ की
टीम के। उसके बाद बेंगलोर से मिले 208 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डिकॉक और लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल की इस ओपनिंग जोड़ी से लखनऊ की टीम को इस महा मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जरूरत थी, लेकिन पारी का पहला ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने इस साल लखनऊ की टीम के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे क्विंटन डिकॉक को अपने कप्तान फॉफ डु प्लेसी के हाथों में कैच आउट करा दिया। क्विंटन डिकॉक 5 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से मनन बोरा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे और फिर यहां से नए बल्लेबाज मनन बोरा और लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने पारी को संभाला और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मनन बोरा और लोकेश राहुल की इस जोड़ी ने लगभग पारी के चौथे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 41 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए जोश हैजलवुड ने मनन बोरा को शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। मनन बोरा 11 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। इस अहम मौके पर लखनऊ की टीम ने फिर से सेट हो चुके बल्लेबाज को अब खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दीपक हुड्डा अपने कप्तान लोकेश राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे और यहां से फिर से लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल और नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा ने विकेट गिरने के बाद भी लखनऊ की पारी को उसी रणगति से आगे बढ़ाया। इस मुकाबले में लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, वहीं उनका साथ देने आए दीपक हुड्डा भी इस मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं बेंगलोर की टीम भी दबाव में थी, क्योंकि लोकेश राहुल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उससे सबसे ज़्यादा बेंगलोर की टीम को खतरा था। इस बीच लोकेश राहुल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लोकेश राहुल और दीपक हुड्डा की यह जोड़ी अब बेंगलोर की टीम के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। खास करके लोकेश राहुल इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए सबसे बढ़िया पारी खेल रहे थे, वहीं उनका साथ दे रहे दीपक हुड्डा भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। लोकेश राहुल और दीपक हुड्डा की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 137 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए बनिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके दीपक हुड्डा को क्लीन बोल्ड कर दिया। दीपक हुड्डा 26 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। दीपक हुड्डा के आउट हो जाने के बाद इस मुकाबले में बेंगलोर की गेंदबाजी के पास वापसी करने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल अभी भी मैदान पर मौजूद थे और विकेट गिरने के बाद तो अब लोकेश राहुल बहुत ही ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं विकेट गिरने के बाद उनका साथ देने आए मार्कस स्टोनिस भी खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लोकेश राहुल की इसी विस्फोटक पारी की बदौलत अब लखनऊ की टीम को आखिरी के 3 ओवरों में जीत के लिए 41 रनों की आवश्यकता थी। अब यह आखिरी के 3 ओवर ही इन दोनों टीमों के लिए किस्मत लिखने वाले थे, लेकिन पारी का 18वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने पूरा मुकाबला ही बदल दिया और इस ओवर में मार्कस स्टोनिस को आउट कर दिया। मार्कस स्टोनिस 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए और इस 18वें ओवर में हर्षल पटेल की लाजवाब गेंदबाजी की वजह से लखनऊ के बल्लेबाज बस 8 रन। अब लखनऊ की टीम को आखिरी की 12 गेंदों पर 33 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर पारी का 19वां और निर्णायक ओवर डालने आए जोश हैजलवुड ने इस मुकाबले में लखनऊ के सबसे बड़े खिलाड़ी को आउट कर दिया और लखनऊ की टीम के लिए आखिरी तक बेंगलोर की टीम के सामने किसी पत्थर की तरह खड़े रहने वाले लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल को जोश हैजलवुड ने शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान लोकेश राहुल 58 गेंदों पर 79 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए कुणाल पांड्या को भी जोश हैजलवुड ने उनकी पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। कुणाल पांड्या तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जोश हैजलवुड ने इस मुकाबले में लखनऊ की टीम की जीत की सभी उम्मीदों को अब तोड़ दिया था। लखनऊ की टीम को आखिरी की 6 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस मुकाबले का आखिरी ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और लखनऊ के बल्लेबाजों को इस आखिरी ओवर में बड़े शॉट खेलने से रोका और इसी के साथ लखनऊ की टीम को बेंगलोर की टीम ने 14 रनों से धूल चटा दी। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में बेंगलोर की टीम लगभग यह मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अंत में जिस तरह की गेंदबाजी जोश हैजलवुड ने करके दिखाई और लोकेश राहुल जैसा बड़ा विकेट निकाला, उसने सबका दिल जीत लिया। वहीं रजत पाटीदार ने भी इस मुकाबले में बेंगलोर की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। रजत पाटीदार ने इस मुकाबले में 54 गेंदों में 112 रनों की
अविश्वसनीय पारी की। तो दोस्तों आप रजत पाटीदार और जॉस हेजलवुड के इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।